हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एचटेट की अपनी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इस चैप्टर में लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया है कि दादी किस तरह केवल परिवार की ही मुखिया नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लोग भी उन्हें मुखिया ही समझते थे। और लेखक के बचपन में दादी का किस प्रकार का रोल रहा है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। तो दादी माँ के बारे में लेखक ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने बचपन में उनका ख्याल रखा। तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? माँ, बहन, पत्नी या दादी? तो पाठ में लेखक ने अपनी दादी का वर्णन किया है। दादी सुख दुख में पूरे गांव की क्या बन जाती थी? नानी, चाची, मुखिया या दादी? तो सुख दुख में पूरे गांव की मुखिया बन जाती थी दादी। लेखक जरा सी कठिनाई पड़ते क्या हो जाता था? गुस्सा, खुश, हैरान या अनमना? तो लेखक जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना हो जाता था। लेखक के गांव के चारों ओर पानी क्या ले रहा था? मिट्टी, पौधे, हिलोरे या अनाज? तो लेखक के गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा था। लेखक अगहन में किन दो चीज़ों की न मिलने की बातें करता है? दाल रोटी, चना राजमा, चीनी शक्कर, चिवड़ा और गुड़। तो यहाँ पर लेखक चिवड़ा और गुड़ के बारे में बातें करता है। चैत के दिनों में लेखक को किस वस्तु के न मिलने पर अफसोस नहीं था? चने और सत्तू, लाई और गुड़ और नमकीन। तो यहाँ पर लेखक को जो अफसोस नहीं होता था वो लाई और गुड़ के न मिलने पर होता था। लेखक के मित्र पीठ पीछे उसे क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? कायर, नालायक, कमज़ोर या होशियार? तो लेखक के मित्र उसका कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। लेखक के गांव में बरसात के दिनों में दूसरे खेतों से क्या आता था? मिट्टी, अनाज, पानी या पौधे? तो दूसरे खेतों से पानी आता था। आषाढ़ मास में क्या अच्छा लगता था? केला, संतरा, आम और जामुन, अमरूद और पपीता, अंगूर और अनार। तो लेखक ने आषाढ़ मास में जिन फलों का वर्णन किया है वो है आम और जामुन। बीमारी में लेखक को दिन भर क्या मिलता था? नींबू और साबू, डबल रोटी, शरबत या चाय? तो जब लेखक बीमार होता था तो उसको पूरे दिन नींबू और साबू पीने के लिए मिलता था। लेखक की दादी उसके माथे पर किन चबूतरों की मिट्टी लगाती थी? दृश्य शक्तिधारी, साधुओं, पैगंबरों या अदृश्य शक्तिधारी? तो लेखक जब बीमार होता था तो उनको अदृश्य शक्तिधारी चबूतरों की मिट्टी लगाती थी। दादी माँ ने रामी की चाची की बेटी की शादी में कितने रुपए दिए थे? 20, 50, 10 या 5? तो दादी माँ ने 10 रुपए दिए थे। किशन की शादी के समय रात रात भर क्या हुआ करता था? नाच, गीत, खेल या लड़ाई? तो किशन की शादी में रात रात भर गीत हुआ करता था, गीत गाए जाते थे। लेखक के मामा के लड़के का क्या नाम था? हुसैन, शौकत, किशन या शहाब? तो लेखक के मामा का जो लड़का था उसका नाम था शहाब। बारात जाने के बाद रात में औरतें क्या करती थी? अभिनय,
खाना खाना, सोना, गीत गाना। तो बारात जाने के बाद जो औरतें थीं घर की वो अभिनय किया करती थीं। तो दोस्तों ये तो थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।